ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 4 मई 2025 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा कर दी है। यह फैसला राहुल गांधी के संसद में मनुस्मृति पर दिए गए बयान के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर मनुस्मृति को बलात्कारियों के संरक्षण से जोड़ा है। शंकराचार्य ने कहा है कि इस बयान से सनातन धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत हुई है। राहुल गांधी को स्पष्टीकरण के लिए पत्र भेजा गया था, लेकिन 3 महीने तक कोई जवाब न मिलने पर यह कदम उठाया गया है। शंकराचार्य ने मंदिरों में राहुल गांधी के प्रवेश पर प्रतिबंध और पुजारियों से उनसे पूजा न कराने की अपील भी की है। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में परम धर्म संसद ने भी उनके मनुस्मृति बयान की निंदा करते हुए 1 महीने में माफ़ी या स्पष्टीकरण मांगा, नहीं तो बहिष्कार की चेतावनी दी। कांग्रेस ने जवाब में कहा है कि वे सनातन धर्म का सम्मान करते हैं और राहुल गांधी शंकराचार्य से मिलकर अपनी बात रखेंगे। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता का सबूत बताया है। राहुल गांधी के संसद में मनुस्मृति को लेकर दिए बयान में कथित तौर पर मनुस्मृति को बलात्कारियों के संरक्षण से जोड़ा गया था। उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ सामाजिक और समानता के खिलाफ है और इसके आधार पर समाज में भेदभाव और अन्याय को बढ़ावा मिलता है। इस बयान पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य यानी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ी आपत्ति जताई। इसे सनातन धर्म और हिंदू भावनाओं का अपमान बताया। आइए पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा था और उस पर शंकराचार्य की क्या आपत्ति थी। The worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. कि मनुस्मृति को राहुल गांधी अपनी किताब नहीं मानते। अगर वो हिंदू होते तो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते। जो भी हिंदू हैं वो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते हैं। केवल मनुस्मृति को ही नहीं, 18 स्मृतियां हैं, उन 18 को हम अपनी किताब मानते हैं और वही धर्मशास्त्र कहलाता है। जो स्मृतियां हैं वही हमारा धर्मशास्त्र है और धर्मशास्त्र से ही निर्णय करके हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। उसमें मनुस्मृति सबसे प्रमुख है। तो मनुस्मृति हम हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है, लेकिन वो कह रहा है खड़ा होकर के संसद में कि तुम्हारी किताब में, माने मेरी किताब नहीं है, वो तुम्हारी किताब है। इसका मतलब है कि वो मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानता, और जो मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानता वो हिंदू कैसे हो सकता है? तो उनके हिंदू होने में समस्या है। शंकराचार्य को हिंदू धर्म का संरक्षक और प्रचारक माना जाता है और इसी मकसद के साथ आदि शंकराचार्य ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का ऐलान कर दिया। शंकराचार्य ने आरोप लगाए हैं कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति का अपमान किया है और नोटिस देने के बावजूद अपने बयान पर न तो खेद जताया और न ही कोई सफाई दी। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य सरस्वती ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में मनुस्मृति को लेकर जो बयान दिया उससे संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी आहत है।
शंकराचार्य ने राहुल गांधी को 3 महीने पहले एक नोटिस भेजा था जिसमें उनसे सफाई मांगी गई थी कि उन्होंने मनुस्मृति को लेकर जो बात कही है वह कहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन इतने समय के बाद भी न तो राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब दिया गया और न ही कोई माफ़ी मांगी गई। शंकराचार्य का कहना है कि जब कोई व्यक्ति लगातार हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करता है और सफाई देने से बचता है तो उसे हिंदू धर्म में स्थान कतई नहीं दिया जा सकता। उन्होंने साफ किया है कि अब राहुल गांधी का मंदिरों में विरोध होना चाहिए और पुजारियों से भी अपील की है कि वे उनसे पूजा पाठ न कराएं क्योंकि वे अब खुद को हिंदू कहने के अधिकारी नहीं हैं। शंकराचार्य के इस ऐलान के बाद कांग्रेस के विरोधी खुश हैं तो वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि शंकराचार्य के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। शंकराचार्य ने पहली बार किसी राजनेता या राजनीतिक विषय पर ऐसा बयान नहीं दिया है, बल्कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बयान देते रहते हैं। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने चौकीदार शब्द का हवाला देते हुए सीधे पीएम मोदी पर सवाल उठाए थे। यही नहीं, शंकराचार्य की ओर से सिंधु नदी समझौता सस्पेंड करने के फैसले पर भी सवाल उठाए थे। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहां नहीं ऐसा हो रहा है। यहां जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। शंकराचार्य का कहना है कि भारत में सिंधु नदी के पानी को मोड़ने या बनाए रखने के लिए भारत में बुनियादी ढांचे की फिलहाल कमी है और ऐसी सुविधाओं के निर्माण में 2 दशक लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे फैसले लेकर जनता को बेवकूफ़ बना रही है। इससे पहले शंकराचार्य अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भी विरोध कर चुके हैं और वह 22 जनवरी के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लगी गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमले के बाद पीएम मोदी पर सवाल उठाने वाले बयान पर स्वामी गोविंद गिरी महाराज ने अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि वह एक बनावटी शंकराचार्य है और आए दिन प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने का पाप करते हैं।
यह किसी भी स्वामी का काम नहीं होना चाहिए और हमें उन्हें संत नहीं मानना चाहिए। गोविंद गिरी ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के पिट्ठू बन चुके हैं। जिस व्यक्ति का, जिस स्वामी का आप नाम लेते हैं वो कहीं के शंकराचार्य नहीं है, वो एक बनावटी शंकराचार्य है और हम उनको मानते नहीं हैं। सनातन धर्म को गुमराह करने के लिए कांग्रेस के इन पिट्ठुओं ने, जैसे कि इनकी परंपरा रही है, अपने पोषण के लिए राष्ट्र के विरोध में ऐसी अनेक बातें की है। आए दिन वे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने का जो पाप कर रहे हैं, ये एक स्वामी का काम नहीं होता है। एक राष्ट्रीय दृष्टि रखने वाले स्वामी को अत्यंत श्रेष्ठ आदर्श सामने रख करके चलना चाहिए। किसी भी पार्टी का पिट्ठू नहीं बनना चाहिए जो वो बन चुके हैं। अब शंकराचार्य की ओर से राहुल गांधी पर जो बयान दिया गया है उसके मायने समझते हैं। पहले जान लें कि सनातन धर्म में शंकराचार्य सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई धर्म में पोप का जो दर्जा हासिल है, हिंदू धर्म में शंकराचार्य उससे भी कहीं ऊपर आते हैं। देश के 4 मठों में इनकी अहम भूमिका है और संत समाज में शंकराचार्य अग्रणी संत हैं। लेकिन क्या वास्तव में किसी को धर्म से शंकराचार्य निकाल सकते हैं? हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप अपने विचार जरूर रखें। जब चारों दिशाओं में 4 पीठ बनाए थे तो उन पीठों के लिए एक संविधान भी बनाया था जिसे महानुशासनम कहा जाता है। यह महानुशासनम शंकराचार्यों के अधिकार और दायित्व तय करता है। हालांकि इसमें धर्म की रक्षा और धर्म के प्रचार को लेकर ज़्यादा बातों का जिक्र मिलता है। ऐसे में यह कहना कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पास किसी को धर्म से निकालने का कोई अधिकार है, यह सही नहीं होगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकालने का जो ऐलान किया है वह एक तरफ से बेअसर है, क्योंकि हिंदू मंदिरों और सनातन धर्म के अनुयायियों में भी इसे लेकर एक मत नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी को मंदिरों में पूजा पाठ से रोकने की अपील असरदार नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बीजेपी शासित राज्यों में के मंदिरों में राहुल गांधी को पूजा करने से रोक भी दिया जाए, लेकिन कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों में ऐसा होने की संभावना न के बराबर है। शंकराचार्य के हर बयान या उनके मत पर देश भर में सहमति हो, ऐसा भी नहीं देखा जाता है। उनके पिछले बयानों का संत समाज से लेकर राजनेता तक विरोध कर चुके हैं। ऐसे में यह साफ है कि उनके इस बयान को भी पिछली बार की तरह राजनीतिक ही माना जाएगा। इसका कांग्रेस और उनके विरोधी स्वागत कर रहे हैं, वही राहुल गांधी के समर्थक इसे मानने को तैयार नहीं हैं। एक मत यह भी है कि शंकराचार्य के पिछले ज़्यादातर बयान सत्ता के विरोधी रही हैं और पहलगाम हमले को भी लेकर दिए गए बयान के बाद उनकी जो भद्दपीटी है, तो ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी को लेकर दिए इस बयान के जरिए वे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी निष्पक्षता बरकरार रहे।